ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो मिस्टर एचीवर, आपके ऊपर आपके ऑडियंस ने जो मुकदमा दायर किया है कि आप जो भी कहानी इन्हें सुनाते हैं उन कहानी के माध्यम से इनके लाइफ में कोई भी खास वैल्यू ऐड नहीं होती है। तो क्या आप अपनी सफाई में कोई ऐसी कहानी सुना सकते हैं जिनसे कि इनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो? और यदि अदालत को ऐसा लगता है कि आपकी कहानी से इनके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होती है तो आपको 6,80,000 व्यूज के साथ बाइज्जत बरी कर दी जाएगी, अन्यथा जेल की सलाखें आपके लिए तैयार है। तो क्या आप ऐसी कहानी सुना रहे हैं? जी जज साहब। हाँ तो सुनाइए। जज साहब, कहानी गौतम बुद्ध की है, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। जज साहब, एक बार की बात है, एक गांव में एक सातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। उस सातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगर में भी उसकी बराबरी का चोर कोई और नहीं था। चोर का एक बेटा था जिसे वह अपनी तरह ही सातिर चोर बनाना चाहता था। इसलिए वह अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी भी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे भी तो अपने कान बंद करके वहां से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण से ये बातें उसके मन में बैठ गई थी। और ऐसे में बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह ही एक सातिर चोर बन गया। जज साहब, एक दिन उसे बड़ा लालच आया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी और कोई नहीं, गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान बुद्ध को देखकर वह उनकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हो गया। इसका कारण यह हो सकता है कि उसे पहली बार किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसे पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहो। जज साहब, चोर अब असमंजस में पड़ जाता है कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने को कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए वह चोर भी लोगों के बीच में बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनने लगता है। जज साहब, बुद्ध उस समय लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते में वह यही सोचता रहता है कि क्यों ना एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कई बातों को मानकर देखा जाए। जज साहब, इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। चोर कहता है, मैं चोर हूं और महल में चोरी करने जा रहा हूं। लेकिन द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, जरूर यह महल का सेवक या नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा है। यह सोचकर क्या करते हैं, वे उसे महल के अंदर जाने देते हैं। जज साहब, महल में जाने के बाद वह चोर तिजोरी के पास पहुंचता है और तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नजर महल के रसोई पे पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं होता है। चोर को चूंकि जोर से भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई में जाकर पेट भर खाना खा लेता है। इसके बाद चोर वहां से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी दूसरी बात याद आती है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है कि मैंने इस महल का नमक खाया है और ऐसे में इनका धन चोरी करके मैं इनके साथ विश्वासघात कर दूंगा। इसीलिए जज साहब, चोर धन चुराए बिना उस धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। महल के एक व्यक्ति की नजर उस चोर पर पड़ जाती है और वह शोर मचा देता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ही ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। जज साहब, चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बात से राजा प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन में ही सुने होते तो तुम कभी भी चोर बनते ही नहीं। इतना कहकर राजा उसे कोई सजा नहीं देते हैं और उसे छोड़ देते हैं। जज साहब, लेकिन राजा उससे कहता है कि एक बात याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही यदि तुम गलत संगत और गलत उपदेश के चक्कर में न पड़ते तो तुम बुरा व्यक्ति और चोर कतई नहीं बनते। यानी संगत और उपदेश से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तो जज साहब इतनी बातें सुनने के बाद, यानी राजा की बातें
और भगवान गौतम बुद्ध की बातें सुनने के बाद उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था और वह चोरी करना छोड़कर एक साधारण आदमी की तरह अब अपना जीवन यापन करने लगा था, क्योंकि उसे अब बोध हो चुका था कि वाकई में गलत संगत और गलत उपदेश से मेरा जीवन बर्बाद हो चुका था। तो जज साहब, अब आप ही बताइए कि इस कहानी के माध्यम से मैंने इन ऑडियंस के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की या नहीं। हाँ तो मिस्टर एचिवल, आपने अभी अभी जो कहानी सुनाई, इस कहानी को अदालत मद्देनजर रखते हुए इस फैसले पे पहुंची है कि आपकी कहानी से एक बहुत बड़ा वैल्यू निकलकर ऑडियंस के पास जाती है। सो ये अदालत आपको 6,80,000 व्यूज के साथ यहां से बाइज्जत बरी करती है और ऑडियंस को ये सख्त हिदायत देती है कि आप इनके कंटेंट को ध्यानपूर्वक सुने और समझें, तभी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होगी। सो अदालत की कार्यवाही यहीं पे समाप्त होती है।